हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10th मैथ्स, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8 देख रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री में प्रश्नावली 8, जिसके क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे 30 तक। आज हम लोग 31 के आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, आइए पढ़ते हैं इसको। कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। आपको दिया गया कि 3 cot a बराबर कितना दिया है, 4। तो कह रहा है इसकी जांच करोगे ये इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या दिया है, 3 cot a बराबर 4 दिया। आप 10 निकाल लोगे, पहले यहाँ रख के सॉल्व करोगे, साइन कॉस निकालोगे, यहाँ पर रख के सॉल्व करोगे। दोनों का आंसर अगर बराबर आ गया तो इसके लिख देंगे बराबर है, अगर बराबर नहीं आया तो बराबर नहीं है। ठीक है, बस इतना करना है। चलिए हल कैसे करना है आइए समझते हैं। पूरा हम लोग बेसिक तो समझ लिए, अब इसको कैसे लिखना है देखते हैं। आपको दिया क्या गया बच्चों, 3 cot a का मान कितना है, 4 दिया गया है। ठीक, अब हमने बताया था कि कॉट के आगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उसके आगे नंबर नहीं होना चाहिए। इस नंबर को इधर भेज दो तो कॉट ए बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 4/3। 4/3 हो गया, तो ये हो गया आपका आधार बटे लंब। कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। यहाँ पे ट्रेंगल बनाओगे आप, ये ए है तो इसको हमने एंगल ए मान लिया, ये बी हो गया, ये सी। तो ये सामने आधार वो लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार कितना दिया आपको, 4, और लंब कितना दिया है, 3। कितना दिया है, 3। कर्ण आपको निकालना है बच्चों। तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे आप किसको निकालोगे, कर्ण को निकाल लोगे। तो कर्ण कितना आ जाएगा देखते हैं। यहाँ पे आधार 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 16 और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 25 हो जाएगा। के स्क्वायर का मान 25, तो के बराबर √25 यानी मान आ जाएगा 5। कर्ण का मान कितना आ गया, 5 बच्चों। तो आपको क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए। पहले तो आप टेन थीटा निकाल लो, मतलब टेन ए निकाल लो, फिर साइन ए निकाल लो क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, और कॉस ए निकाल लो, ये कॉस ए। ठीक है, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका 3 दिया है बच्चों, आधार कितना है 4। ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है, 3। कर्ण कितना निकला है, 5। 3/5 हो गया। आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है बच्चों, 4, और कर्ण कितना है 5। 4/5। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, LHS लोगे। LHS में क्या है, आपको दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। वैल्यू रखो जरा, 1 माइनस टेन का मान कितना है, 3/4। 3/4 और स्क्वायर लगा तो इस पर स्क्वायर लगा दो, बटे में 1 प्लस टेन का मान 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो जरा इसको। तो देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही नीचे 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। इस 1 के नीचे 1 मान सकते हैं बच्चों, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। 16 एकम यहाँ हो जाएगा 16 और 9 एकम 9। सेम यहाँ पे एलसीएम 16 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9। ये 16 से 16 कट गया। 16 से 9 कम करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, 7 बचेगा, और 16 और 9 जोड़ोगे तो 25। 7/25 क्या आ रहा है आपका, LHS आ रहा है। अब इसका मान निकालोगे, अगर 7/25 आ गया तो बराबर होगा, और नहीं आया तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इधर साइड मिटाते हैं हम लोग, फिर निकालते हैं उसको। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखो RHS में क्या होगा, RHS आपको दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब साइन की वैल्यू क्या आई थी, साइन ए का मान आप पीछे देख सकते हो, कॉस ए का मान। ये ट्रेंगल था हमारा, यहाँ था 3, ये 4, ये 5। लंब बटे कड़ी, ये 3/5 था और 4/5 था। ठीक है, वैल्यू रखो। कॉस का मान कितना है बच्चों, 4/5। 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान 3/5। 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर बच्चों 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो 25 एलसीएम आ जाएगा। सेम एलसीएम हो तो ऊपर वही नंबर लिखते हैं, 16 माइनस 9। 16 से 9 कम करोगे तो 7/25। यहाँ भी 7/25 आ रहा है, यहाँ भी 7/25 आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है बराबर। तो आप लिख दोगे LHS बराबर RHS, बराबर है, बराबर है। ठीक है या नहीं पूछ रहा है तो हाँ है, आप आंसर दे दोगे। समझ में आ गया, यही करना था। सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है सबको आ गया होगा। इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। कौन सा नंबर है, 32। जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिए।
कह रहा है ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बी राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब बी कोण समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी बराबर 24 दिया है आपको बच्चों, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। किसका मान पूछ रहा है आपसे, कह रहा है पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन ए का मान बता दो, कॉमा कॉस ए का मान बता दो। सेकंड में पूछ रहा है आपसे साइन सी का मान बता दो, कॉमा कॉस सी का मान। ये आपसे पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। देखना कैसे करेंगे हम लोग। हमें एक ट्रायंगल दिया गया, कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें बी कोण क्या है, समकोण। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो जिसका बी कोण क्या है, समकोण। बी कोण समकोण है तो बी को यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। अब ए और सी आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखना इसमें क्या पूछ रहा है, साइन ए, यानी ए वाले एंगल के लिए पूछ रहा है, कॉस है यहाँ के लिए पूछ रहा है, तो इसके लिए ये लंब होगा, ये आधार, कर्ण हमेशा 90 के सामने रहता है। सी के लिए पूछ रहा है तो साइन सी पूछ रहा है कॉस सी, तो सी वाले के लिए यहाँ पे देखेंगे, इसको मान लेंगे एंगल सी, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा। बस सिंपल बता दोगे, आपको पहले तीनों भुजाएं निकाल लेनी है। तो देखो आपको क्या क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दो। बी सी बराबर 7, बी से सी कितना दिया है, 7। अब आपको देखो आधार दिया है और लंब दिया है, कर्ण निकाल लो पहले, तीसरी भुजा निकाल लो। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप जानते हो अच्छे से, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है, 24 का स्क्वायर, लंब कितना, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, पिछले वीडियो में बताया था याद करने को, कितने लोगों ने किए हैं कि नहीं, ये कमेंट जरूर करके बताना बच्चों, ठीक है। कितने लोगों ने किए हैं, कितने ने नहीं किए हैं, सबको डंडे पड़ेंगे, ऑनलाइन डंडे पड़ेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर 49। जब जोड़ोगे तो कितना आता है, 625। के स्क्वायर बराबर 625, तो के बराबर अंडर रूट में 625 और 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25। ये आपका कर्ण कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया, ठीक। अब इस एक एंगल के लिए देखना, ए वाले के लिए, अगर ए के लिए साइन ए निकालोगे और कॉस ए निकालोगे, जो भी पूछ रहा हो साइन ए कॉस ए पूछा है, आप टेन ए कॉट ए इनके आंसर और सेक ए इनके आंसर कमेंट करके बताओगे इन तीनों के, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे साइन सी पूछ रहा है आपसे और कॉस सी पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे सेक सी और टेन सी और कॉट सी और कॉसेक सी इनके मान कमेंट करके बताने आपको, ठीक। इसका मान और इसका मान, वो तो समझ में सबको आ ही गया होगा। बाकी यहाँ पे इन दोनों के हम लोग देख ले रहे हैं, तो सिंपल है, आगे बता ही दोगे आप लोग। तो साइन है क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ए एंगल के लिए ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये हो जाएगा 7/25 और ए एंगल के लिए आधार है, आधार बट्टे कर्ण। कॉस क्या होता है, कॉस होता है 24/25 हो जाएगा। तो ये साइन ए हो गया और ये कॉस ए हो गया, ठीक है। साइन सी, अब सी एंगल के लिए देखना है, सी के लिए बेटा ये लंब है और ये कर्ण है, ये लंब ये कर्ण ये आधार। तो सी के लिए आपसे साइन पूछ रहा है, तो साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी 24/25 और कॉस सी के लिए तो लंब हो गया, तो ये आधार है, आधार बट्टे कर्ण 7/25। ये बच्चों आपके आंसर हो गए जो पूछे गए, ठीक है। इनके आपको कमेंट करके बताना है। तो ये समझ में आ गया, सबको अच्छे से आ गया, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी से नोट करो इसको, और ये होमवर्क है, आंसर जरूर बताने इसके। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान बताओ, साइन ए और सेक ए का मान बताओ, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो यहाँ पे आपको दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, क्या होगा सॉल्यूशन इसका, देखिए 15 कॉट ए बराबर बच्चों कितना दिया है, 8। हमने कहा था कॉट हो, टेन हो, कॉट सेक कुछ भी हो, उसके आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो पहले इस नंबर को हटाओ
कॉट ए बराबर, ये इंटू में है, उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, 8/15 हो गया। और ये क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है 10, उसका उल्टा कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ट्रायंगल बना लो यहाँ पे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आधार का मान कितना हो गया बच्चों 8 हो गया और लंब का मान कितना हो गया 15। अब कर्ण निकालो, क्या निकालो, कर्ण निकालो। ठीक, कर्ण निकालो तो क्या करोगे, क्योंकि क्या होती है थ्योरम पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको इसको दिया है 8 का स्क्वायर हो गया, ये 15 दिया तो 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। इसको ऐड करो तो 5 4 9 हो गया, 2 और 6 8 और ये 2 हो गया, 289 आ गया। के स्क्वायर का मान कितना आ गया बच्चों 289। तो के बराबर अंडर रूट में 289 आ जाएगा और ये अंडर रूट 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। समझ रहे हो, यहाँ तक क्लियर हो गया, 17 आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, साइन ए पूछ रहा है और सेक ए पूछ रहा है, तो बस बता दो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, आधार कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, लंब बटे कर्ण 15/17 हो गया। सही है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, 17/8 आंसर हो गया। ये आपके उत्तर हो गए। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है आइए देखते हैं। थर्टी फोर में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है समकोण है, ठीक है, कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1 दिया है तो सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित करो। क्या सत्यापित करना है बच्चों, 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू में 1, ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको सत्यापित करना है। ठीक है, हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो आपको एक ट्रायंगल दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे हल करोगे, यहाँ पे हल लिखोगे, सॉल्व कैसे करोगे। एक ट्रायंगल एबीसी दिया है, ट्रायंगल बना लिया, बी कौन राइट एंगल ट्रायंगल बोला, बी समकोण बोला, बी क्या बोला समकोण, तो बी यहाँ पे लिख दोगे 90 की जगह, ये ए और सी मान लिया हमने। ठीक है, यदि tan a बराबर कितना दिया हमको इसमें 1, tan a बराबर क्या दिया 1, तो tan a बराबर 1, तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं। ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी लंब 1 हो गया, आधार कितना हो गया 1। कर्ण आप निकाल लो पहले, तो चूंकि आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आपका 1 का स्क्वायर हो गया और ये 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 1 कितना हो गया बच्चों 2। के स्क्वायर का मान 2 हो गया, तो के बराबर √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, के बराबर कितना होगा √2, तो कर्ण कितना आ गया √2। ठीक है, अब आप साइन ए निकाल लो, क्या निकाल लो पहले साइन ए, लंब बटे कर्ण होता है, कॉस ए निकाल लो, आधार बटे कर्ण होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण 1/√2 हो जाएगा और आधार कितना आपका आधार भी 1 है, तो ये भी 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे LHS में रखोगे साइन और कॉस के मान, तो आपका क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1, 2 sin a इंटू कॉस ए। साइन ए का मान देखो बच्चों कितना है 1/√2, पहले तो 2 है इंटू साइन ए का मान कितना है 1/√2, यहाँ पे 1/√2 रखो। बताओ कॉस ए का मान कितना है, ये भी 1/√2 है। ठीक है, तो ये देखो इसके नीचे 1 मान लो, 2 × 2 और ये 2 का कितने भी 1 से मल्टीप्लाई करो 2 ही रहेगा। यहाँ पे देखो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ √2 है, ये सॉरी इसका भी √2 है ना, √2 का √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 काटेंगे तो कितना 1, ये बराबर किसके हो गया RHS के, किसके बराबर हो गया बच्चों RHS, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, अगर आप हिंदी मीडियम हो तो यहीं से प्रूव्ड हो गया, ऐसे बोल दिया करो। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। अगर बच्चों सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। 35 नंबर क्या है आपका, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 35 है आपका। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी क्या है समकोण,
समकोण है यदि tan a बराबर, अब की बार tan a का मान दिया है, यदि tan a बराबर 1/√3 दिया है, कितना दिया है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान बताओ। तो निम्नलिखित के मान बताओ बच्चों, के मान बताओ। ठीक है, किसके किसके मान बताने हैं। पहला क्वेश्चन आपका sin a cos c प्लस cos a और sin c, इसका मान बताना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है cos a cos c माइनस sin a और sin c, इन दोनों क्वेश्चन के मान बताने हैं। ठीक है, चलो देखो कैसे करना है, समझना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक ट्रायंगल दिया है एबीसी जिसमें बी कोण क्या है, समकोण। tan a का मान 1/√3 है, तो इसके और इसके मान बताने हैं। ठीक, चलो एक एक क्वेश्चन को देखें हम लोग। एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया ये हमारा एबीसी, बी कोण समकोण है तो बी को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सबको पता चल गया कहाँ लिखना है बी। यदि tan a बराबर यहाँ पे लिखते हैं, tan a बराबर 1/√3 दिया है, यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया लंब बटे आधार। a के सामने ये लंब हो गया 1 और आधार कितना हो गया √3। पहले कर्ण निकाल लो आप, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार बच्चों कितना दिया है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब यहाँ पे देखो कितना है 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो ये मिलेगा आपको 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 4, यानी के स्क्वायर बराबर 4, तो के बराबर √4, यानी √4 को सॉल्व करो तो कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ये कर्ण आपका 2 आ गया। कर्ण कितना आ गया 2। अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको sin a की जरूरत है, cos c की जरूरत है, cos a की और sin c की, तो इनको पहले निकाल लो। sin a क्या होता है, sin a क्या होता है, देखो a एंगल के लिए देखना है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब a एंगल के लिए लंब ये है और कर्ण ये है, तो 1/2 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 1/2। cos c का मान निकाल लो। cos c एंगल के लिए देखना है। अब c के लिए बच्चों ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण, तो वो cos क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसमें कितना है 1, इसके लिए c वाले के लिए ये आधार है और ये 2। अब देखना cos a, तो a एंगल के लिए देख रहे हैं, a के लिए ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना आपका आपकी बार √3, a एंगल के लिए आधार ये है, √3/2 हो जाएगा। और sin c लंब बटे कर्ण होता है। c के लिए देखना है, c के लिए तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो √3/2। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सब यहाँ पे लिखो, sin a cos c प्लस cos a और sin c, इसको लिखा है, इसकी वैल्यू पुट करो। sin a का मान देखो बच्चों 1/2 इसका मान, इंटू cos c का मान देखो 1/2 प्लस cos a का मान देखो √3/2, कितना है √3/2, इंटू sin c का मान कितना है बच्चों √3/2। अब आपको सॉल्व कर लेना। देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत, 1 × 1 हो गया, 2 × 2 = 4, प्लस √3 का जब मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 3 आ जाएगा, और 2 × 2 = 4। एलसीएम कितना आएगा, 4 का सेम नंबर है, 4 और 4 तो एलसीएम 4 हो जाएगा। ऊपर वही लिख देंगे 1 + 3, 1 + 3 4/4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1। यानी इस क्वेश्चन का इसका आंसर आपका क्या आ गया 1, इसका आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में हमें sin a की जरूरत है, sin a हम निकाल चुके हैं, sin c की जरूरत है, निकाल चुके हैं, cos a और cos c सब कुछ निकाल लिया है यहाँ पे, बस इस वाले में रखना है और इसका मान निकालना है। इसको आप पहला हो गया, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड पार्ट में ये ऐसे लिखा है, यहाँ पे मान रखो। यहाँ पे सबसे पहले cos a का मान √3/2 इंटू cos c का मान कितना है 1/2 माइनस sin a का मान 1/2 इंटू sin c का मान बच्चों कितना है √3/2 सॉल्व कर लो। √3 बन जा √3 और 2 × 2 = 4 माइनस √3 बन जा √3 और 2 × 2 = 4। देखो सेम है, दोनों नंबर सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो कट जाएंगे आपस में, कितना आ जाएगा 0। इसका मान कितना हो गया 0, इसका उत्तर कितना हो गया 0, इसका 1 हो गया, इसका आंसर कितना है 0। ठीक है, तो समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन हमने देख लिए 35 तक के। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर किया करो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और अच्छा लगे हमें पढ़ाने में। ठीक,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे 35 के आगे, अगले वीडियो में देखेंगे 36 से आगे। ठीक है, वीडियो को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।